हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमआरडी हिंदी क्लासेस में। और इससे पहले की वीडियो में हमने इस कविता का अनुवाद किया था और आज की इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं। इसमें सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कि नन्हे से बछड़े के द्वारा उछल कूद मचाना कवि का क्या आशय है। कि नन्हे से बछड़े के द्वारा उछल कूद मचाना, इससे कवि क्या कहना चाह रहा है। भयभीत होकर जीना, इच्छित को प्राप्त होना करना, दिशा ज्ञान प्राप्त करना, उन्मुक्त या उच्छृंखल होना। तो इसका क्या होगा, उन्मुक्त या उच्छृंखल होना। इसका अर्थ होता है कि स्वतंत्र होना और फिर स्वतंत्र होकर के उछल कूद मचाना। सेकंड है, अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का आशय है। अगर हम अंधेरे से प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, बंधन से छुटकारा पाना, अंधेरे में दीपक जलाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, या फिर सूर्योदय की दिशा में जाना। तो अज्ञान अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का अर्थ क्या होता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। कि अज्ञान है, अंधकार है अभी, और जब हमें उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है तो हम प्रकाश की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आज़ादी का मतलब है कुछ भी करने की छूट का होना, उच्छृंखलता या स्वच्छंदता का होना, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति या कर्म से मुक्ति। तो इसका अर्थ क्या होगा, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होना ही हमारी आज़ादी होती है। तो इसका ख, जो कपड़े नहीं सिएगा। पंक्ति किस की ओर संकेत करती है, दर्जी के शार्गिद की ओर, फटे पुराने कपड़े सिलने की ओर, कर्तव्य पालन की ओर, मस्ती की ओर, जीने की ओर। मस्ती में जीने की ओर। तो इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा क, कि दर्जी के शार्गिद की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्जी के अनुसार आज़ादी को भोगने का अधिकार किसे प्राप्त होना चाहिए। जो निरंतर कर्म करता है, जो देश का नागरिक है, जो देश से प्रेम करता है, जो सरकार की नौकरी करता है। तो आज़ादी का भोगने का सही अधिकार उसे ही होता है जो लगातार मेहनत करता रहता है, कर्म करता रहता है। अगर हम मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, तो ही हम आज़ादी को महसूस कर पाते हैं। तो इसका होगा उत्तर क। अगला है, क्या, अब इसके प्रश्न उत्तर है, क्या आज़ादी का संबंध कर्म से है। कर्म यानी मेहनत से है। समझाकर लिखिए कि हम जो काम करते हैं, तो क्या आज़ादी का मतलब कर्म से है, काम से है। इसका उत्तर है, आज़ादी का दूसरा नाम कर्म है। कर्म ही आज़ादी है। पारिश्रमिक का उचित फल प्राप्त होना ही आज़ादी है। अगर हमारी मेहनत है, पारिश्रमिक का अगर हमें उचित फल प्राप्त हो जाता है तो वही हमारी आज़ादी है। दूसरा है, जो कर्म नहीं करता उसे आज़ादी को भोगने का अधिकार नहीं है। जो मेहनत ही नहीं करेगा उसे क्या पता आज़ादी क्या होती है। ठीक है, क्योंकि वो तो आलस में पड़ा रहता है, तो उसे भी उसका अधिकार नहीं है। रोटी उसे ही मिलती रहनी चाहिए जो उसके लिए मेहनत करता है। ऐसा न हो तो मेहनत कोई करे और खाए कोई और। अगर हम मेहनत करेंगे तो ही उसे खाने के लिए रोटी मिलती रहनी चाहिए, ये कहा है कवि ने। अगला प्रश्न है, आज़ादी कविता में शार्गिद ने सुई में धागा पिरोने का निर्णय क्यों लिया। चलो इसका उत्तर देखते हैं। उस्ताद ने शार्गिद को समझाया, शार्गिद है उसका चेला, उस्ताद है दर्जी यहाँ पर, कि आज़ादी को बनाए रखने के लिए श्रम परम आवश्यक है। श्रम यानी मेहनत जो है वह परम आवश्यक है, बहुत ही अधिक जरूरी है। उस्ताद का उत्तर सुनकर उसे कर्मरत देखकर, कर्मरत यानी काम करते हुए देख करके शार्गिद की आज़ादी से संबंधित सारी शंकाएं और परेशानियां दूर हो गई। वह सुई में धागा पिरोने लगा क्योंकि उसकी समस्या का समाधान हो गया और उसे पुनः कर्मरत होने का निर्णय लिया, यानी कि दोबारा से अपने काम में लगे रहने का उसने निर्णय ले लिया था। अगला प्रश्न है, आज़ादी कविता के आरंभ में शार्गिद आज़ादी को का क्या अर्थ समझता था। जब कविता को शुरू करने से पहले ही आज़ादी का जो उसका चेला था दर्जी का, वो क्या अर्थ समझता था। इसका अर्थ क्या समझता था कि आरंभ में शार्गिद घूमने फिरने सैर सपाटे को ही आज़ादी मानता था, उछल कूद मचाने बेफिक्र और खुश रहने को आज़ादी मानता था, वह कर्म से मुक्ति को आज़ादी मानता था। यानी कि वो क्या सोचता था कि जिस तरह से उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी जो है वही आज़ादी है, या चरखा में उछल कूद मचाता ही जो बछड़ा है वो आज़ादी है, या सूर्य की तरफ जो चिड़िया है वह उड़ी जा रही है उसमें घोंसला बनाने के लिए, तो वही आज़ादी, मतलब उसकी आज़ादी से रिलेटेड जो सोच थी वो ये थी। अगला प्रश्न है, आज़ादी कविता में आज़ादी का मतलब क्या है। क्या है आज़ादी का, आज़ादी
जीवन की अनिवार्यताओं से है। अनिवार्यताएं जो उसकी ज़रूरतें हैं जीवन की, वही क्या है? आज़ादी है। आज़ादी का अर्थ केवल अधिकारों को भोगने का ही नहीं है। आज़ादी का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम अपने अधिकारों को भोगते रहें, वही आज़ादी है। नहीं, कि भोगना ही नहीं बल्कि समाज तथा देश के प्रति कर्तव्य को निभाना ही आज़ादी है। जो हमने हमारे देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसको निभाना ही हमारे सही रूप में आज़ादी है। तो ये थे हमारे आज़ादी की कविता के प्रश्न उत्तर। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसके बाकी के जो चैप्टर हैं उनका भी अध्ययन उनको भी सुनते रहें, समझते रहें। ठीक है, धन्यवाद।